आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में आप सभी जानते हैं। ये रशिया और भारत का जॉइंट प्रोजेक्ट था, जहां पर ये मिसाइल सिस्टम एक रशियन मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर बनाई गई थी। रशियन वेरिएंट को P-800 ऑनिक्स कहा जाता है और वो एक डिफरेंट मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट P-800 याखॉन कहलाता है और उसके बेसिस पर ब्रह्मोस बनाई गई थी। जब ये डील हुई थी तब भारत MTCR का मेंबर नहीं था और इसी वजह से भारत एक ऐसी टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं कर सकता था जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। भारत और रशिया ने मिलकर जब ब्रह्मोस बनाई थी तो बेसलाइन वेरिएंट की रेंज 290 किलोमीटर की थी और ये MTCR नॉर्म्स के तहत था। लेकिन जो रशियन वेरिएंट था वो 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम था और माना जाता है कि इन दोनों मिसाइल सिस्टम के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था वो फ्यूल था। लेकिन बाद में जब भारत MTCR का मेंबर बन गया था तब भारत नेचुरली एक ऐसी मिसाइल सिस्टम अक्वायर कर सकता था जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो और वहां से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम शुरू हुई थी। P-800 ऑनिक्स की तरह अब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की भी रेंज बढ़ाई जा चुकी है और एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस भी 600 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। ये अपग्रेड प्रोसेस इतना आसान था कि लगभग 1 साल के डिफरेंस में ये सारे चेंजेस कर लिए गए थे और एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम्स को भी अपग्रेड करके उनकी रेंज एक्सटेंड करके 600 किलोमीटर तक बना दी गई है। मीनवाइल रशिया में ऑनिक्स का एक और वेरिएंट बनाया गया था जिसको ऑनिक्स M कहा जाता है और इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 900 किलोमीटर की है। वहीं दूसरी ओर इस समय ब्रह्मोस ER जो टेस्ट की जा रही है उसकी रेंज भी 900 किलोमीटर की है और वो जो रेंज गैप रशिया और भारत के बीच में बना हुआ था वो MTCR के बाद में धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पूरी तरीके से इंपोर्टेड हैं और रशिया से मंगवाए जाते हैं। एक इसका रैमजेट और दूसरा इस पे यूज होने वाला फ्यूल। इस मिसाइल सिस्टम के फ्यूल को लेकर एक बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट भारत ने अचीव किया है, लेकिन इसको इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली। DRDO की लैब डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लिक्विड रैमजेट फ्यूल डेवलप कर लिया है जो एडवांस एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन्स में यूज किया जाएगा। ये फ्यूल पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट भी किया जा चुका है और ये टेस्ट किया गया था DRDL में। इस फ्यूल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी DRDO की है, लेकिन BPCL और मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री पार्टनर रहे। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह क्लियर नहीं है कि क्या ये नया फ्यूल रशियन फ्यूल से बेटर है या उसकी परफॉर्मेंस को ये मीट करता है। वैसे अगर बेंचमार्क ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का ही फ्यूल है तो नेचुरली ये फ्यूल एक बेहतर फ्यूल होगा जिससे ओवरऑल मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ेगी। देखिए, जब भी बात की जाती है लिक्विड फ्यूल रैमजेट की तो वहां पर फ्यूल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और लॉन्च के बाद में ये मिसाइल सिस्टम पहले तो एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर से बूस्ट की जाती है और उसके बाद कहीं जाकर रैमजेट इग्नाइट होता है। यहाँ पर नेचुरल है कि अगर इस मिसाइल सिस्टम के पास में ऐसा फ्यूल है जिसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो वो कम फ्यूल का प्रयोग करते हुए ज्यादा एनर्जी जनरेट कर सकेगा और मिसाइल सिस्टम सिग्निफिकेंटली लंबी रेंज दे पाएगी, जैसा कि हम लोगों ने याखॉन के केस में देखा, ऑनिक्स के केस में देखा और ऑनिक्स M के केस में देखा। यहाँ पर मोस्ट लाइकली 3 डिफरेंट तरीके के फ्यूल यूज किए जा रहे हैं। एज सच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसमें एक T6 नाम का फ्यूल यूज किया जाता है। ये केरोसिन बेस्ड एविएशन टर्बाइन फ्यूल है जिसमें ऑक्सीडाइजर्स को इंड्यूस किया जाता है और फिर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जिसमें लिक्विड फ्यूल रैमजेट का प्रयोग किया जाता है उसके फ्यूल की 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक, इसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये फ्यूल बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन इसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ओवरऑल DRDO की तरफ से ये जो डेवलपमेंट किया गया है वो सिग्निफिकेंट है और इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट एक बड़ी न्यूज होना चाहिए था। नेवरदलेस, आप अल्फा डिफेंस के व्यूअर हैं और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि हमारा फोकस हमेशा फैंसी से ज्यादा स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट के ऊपर होता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।